इस एरिया में और यहाँ से इस एरिया में चाइना चला है, तो आप गौर कीजिए भारत यहाँ पर एकदम पतला है, महज 22 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर जहाँ कटा कि इधर के 8 राज्य कट जाएंगे, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो तो मुर्गी का गर्दन है, तो मुर्गी मर जाएगी, इसलिए इसे मुर्गी का गर्दन कहा जाता है। चिकन नेक, चिकन नेक समझा कि नहीं? चिकन नेक, मुर्गी का गर्दन, मुर्गी का गर्दन। कितना चौड़ाई है? 22 फीट। अब ये कहाँ पे है? सिलीगुड़ी के पास, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं या फिर चिकन नेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? चिकन नेक कहेंगे। समझ में कि नहीं? अब हम लोग के लिए ये बड़ी आफत का चीज है। एक ही शर्त है, यहाँ से अगर चाइना अटैक कर दे तो हमें भाया बांग्लादेश के रास्ते जाना पड़ेगा, पूर्वोत्तर राज्य में। इसलिए चाइना ने बांग्लादेश में देखिए शासन पलट के रख दिया है। यहाँ पर अमेरिका और चाइना मिलकर पलट दिया शासन। अभी वो भारत को आंख दिखा रहा है और हमारे मीडिया में भारत को विश्व गुरु दिखाया जा रहा है। श्रीलंका जैसा देश जिसकी कोई औकात नहीं, आंख चमका के चल गया। मालदीव इंडिया आउट कैंपेन चला दिया यहाँ पर। बांग्लादेश जिसको खाने को ठीक नहीं है, भारत से कह रहा है कि राजदूत लेके चल जा सकते हैं यहाँ पे, और समझा रहा है जी हमारा बिजली बिल देने की औकात नहीं। बिजली बिल हम लोग का बिजली फूक दिया है बांग्लादेश, हम लोग को आंख दिखा रहा है। नेपाल केपी शर्मा ओली पगला करके बैठा है वहाँ पे। पाकिस्तान से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। तालिबान, अफगानिस्तान से हमारा बहुत बेहतरीन संबंध है, बट वहां तालिबान आ गया है। क्या गया? तालिबान सरकार को हटा दिया। ईरान से अच्छा संबंध है, बट इजराइल और ईरान में पता नहीं कितना दिन ईरान जिंदा रहेगा। अच्छा, हमसे क्या दुश्मनी ईरान की? हमें तो सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, हमारा सामान खरीद रहा है, नहीं समझे? इजराइल में क्या है ना कि हम अपना ज्यादा सामान उसको बेच नहीं पाएंगे, वो ऑलरेडी हाईली क्या है, एडवांस है सब। वो सब हम क्या बेच पाएंगे वहां से? क्या लेंगे? हथियार लेंगे। बट हथियार में हम कब तक किसी से खरीदेंगे? अपनी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। इंटरनेशनल रिलेशन में हम अपना डे बाय डे पड़ोसी खो सकते हैं, और ये नहीं समझ में आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोला था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। मुसीबत में जितना जल्दी पड़ोसी काम आ सकता है, दोस्त नहीं आएगा। अमूमन लोग दोस्त से अच्छा रिलेशन रखते हैं, पड़ोसी से खराब रख लेते हैं। यही गलतफहमी हो जाता है भारत। तो हमारा रिलेशन इस हद तक बिगड़ते जा रहा है। क्या करिएगा यहाँ पर? ये जगह कौन हो गया? तो चाइना वाला हो गया ऊपर, नेपाल। हम नेपाल से तो बाईपास कर ही नहीं सकते यहाँ पर, और उसमें भी चाइना को हमला भी करना रहेगा ना, तो क्या करेगा पता है? बाढ़ के समय करेगा। बाढ़ के समय पूरे एरिया में बाढ़ आया रहता है। तो चिकन नेक में बहुत जरूरी है यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। इसलिए हमें जरूरी है कि एक ऐसी सरकार रहे जो चाइना को यहाँ अड्डा सैन्य अड्डा न दे, और नेपाल में भी ऐसी सरकार रहे। अभी बांग्लादेश में ऐसी सरकार आई है जो आराम से चाइना को क्या दे देगी? अड्डा देगी। लेकिन चाइना को अड्डा ये बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होकर दे दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार चाइना ने किया है। वहां मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकते। मस्जिद का कंपलसरी हिस्सा होता है मीनार, उतरवा देता है। मीनार नहीं, रमजान में जबरदस्ती आप नहीं कर सकते खाना खाने के, आपको खाइए यहाँ ठीक से। वो फिक्स करता है कुरान के 30 पारा में से कौन सा हिस्सा पढ़ने देगा, कौन सा नहीं पढ़ने देगा। जबकि ये मुसलमानों से करते सबसे बवाल हो जाएगा। आप कुरान में एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन सारी बात नैरेटिव की। वो कहता है कि ये चीज बाहर मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। और भारत में हिंदू और मुसलमान ये जो बड़े बड़े मुद्दे दिखाए, ऐसा कोई मुद्दा भारत में नहीं है अगर चुनाव नहीं होता। लेकिन मीडिया इस तरह से परोस रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत अब रहने लायक नहीं बचा है। इसका नैरेटिव का गलत असर बाहर में पड़ रहा है। अब अपने ऑब्वियस सी बात सोचिए, एक ऐसा देश है जहां सिखों के साथ अत्याचार हो, बौद्ध के साथ अत्याचार हो, हिंदू के साथ अत्याचार हो, तो भारत के लोगों की नैरेटिव उस देश के प्रति कैसी बनेगी? निगेटिव बनेगी। अब आप उस देश में जाके कंफर्म करके देखने नहीं जाएंगे, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से नैरेटिव तो सेट हो जाएगा दिमाग में। भारत की छवि को ये मीडिया वाले बर्बाद कर दिए हैं सब। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है, और हमारे यहाँ चुनाव पे आयोग पे ईवीएम पे उंगली उठती है। इस ईवीएम पे उंगली उठने का कारण ये मीडिया वाले हैं। चुनाव खत्म होगा उससे पहले दिखाएंगे, सर्वे दिखाएंगे हमारे हिसाब से। देखिए फलानिया न्यूज के सर्वे में ये पार्टी जीत रही है। अच्छा, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई वोट डाल के आएगा, एग्जिट करेगा गेट से, तो एग्जिट पोल आपने किसको वोट दिया, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, एक नैरेटिव सेट कर दिया। फिर ओपिनियन पोल बताएगा आपके हिसाब से, फिर अपना सर्वे दिखाएगा। अब उसने दिखा दिया कि पार्टी बी जीत रही है। अब जब लोगों के दिमाग में बढ़ गया कि पार्टी बी जीत रही है, 10 दिन से एक ही चीज चिल्लाते, ईवीएम जब खुला रिजल्ट आया तो ए पार्टी ने जीत गई, अभी पार्टी हार गई। अब बताओ किसको सवाल नहीं उठा? लेकिन कोई इस चीज पे ध्यान दे रहा है? देश का कहां लेके जाएगा सब कोई ठीक नहीं है। जिसकी औकात नहीं थी भारत को ऊपर मतलब देखने की, वो हमसे आंख उठा के मतलब बात कर रहा है, शेख हसीना को वापस कीजिए, ये हाल हो गया। आगे बढ़े तो ये सब चीजें आप देखो। हमारे यहाँ देश में कभी कोई समस्या है? मीडिया ने हमारा छवि इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया, जिसको मन वो मालदीव जिसके राष्ट्रपति के पास अपना जहाज नहीं है, भारत आने के लिए भारत ने जहाज भेजा था। उसके राष्ट्रपति को भारत आने के लिए जहाज कौन भेजा था? भारत। वो अपनी जहाज से नहीं आ पाया। वो हमें दिखाया, इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, हमारा जहाज पायलट वापस करा दिया, हमारी मिलिट्री वापस करा दिया, और हम लोग मिलिट्री वापस लेके आए। दुनिया में क्या छवि बनी होगी हमारी? हर देश ने क्या छापा होगा? सोचिए, यही न्यूज सोचिए, श्रीलंका अमेरिका की सेना को भगा दे तो भारत के हर एक अखबार पे क्या होगा? वित्तीय बराबर श्रीलंका ने अमेरिका को वापस भगाया। एग्जैक्ट यही अंग्रेजी अखबार में छापा था, चाहे गार्जियन छापिए या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका वगैरह में। लेकिन हमारे यहाँ की विस्तार न्याय तहस नहस कर दिए सब एकदम।